हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि कराची में गैर कानूनी पार्किंग का मसला हल न हो सका। शहर का कारोबारी हब सदर पार्किंग माफिया का गढ़ बन गया। जैनब मार्केट और अतराफ में हजारों की तादाद में गाड़ियां पार्क होने लगी। गैर कानूनी पार्किंग माफिया के आगे ट्रैफिक पुलिस और इंतजामिया बेबस दिखाई देती है। मजीद तफसील शुएब मुख्तार बता रहे हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कराची के इलाके सदर में मौजूद हूँ। यहाँ पर शहरियों से जो है गैर कानूनी पार्किंग वसूल की जा रही है। मेरे दाएं जानिब और बाएं जानिब जो है दोनों जानिब गैर कानूनी पार्किंग जो है वो बनाई गई है। यहाँ पर बोर्ड तो आवेजा किए गए हैं कि पार्किंग करना यहाँ पर मना है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर ये आधा रोड जो है पार्किंग से बुरी तरह मुतासिर है। ट्रैफिक की रवानी जो है बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि यहाँ पर जो पार्किंग वसूल की जा रही है उसके बायस उन्हें किन मुश्किलात का सामना होता है, जबकि ऐसी भी शिकायतें यहाँ से मौसूल हो रही हैं कि पार्किंग देने के बावजूद भी इनकी मोटरसाइकिल जो है वो चोरी हो जाती हैं। भाई एडमिनिस्ट्रेटर साहब के 3-4 दिन हो गए अहकामात आ गए हैं कि भाई कोई चार्ज नहीं जाएंगे, लेकिन ये लोग खड़े हुए अभी भी। अभी पुलिस वाले से ये बात की थी कि भाई आप ये कोई एक्शन लें इनके खिलाफ, वो भी कुछ नहीं कह रहे, वो भी मिले हुए इन लोगों के साथ। और उसके बाद गाड़ियां तो आए रोज़ यहाँ से गायब हो जाती हैं। मतलब वो ये एंटी कारलिंग वाले ये उठार के जाते हैं और पता भी नहीं होता, यहाँ परेशान हो रहे होते हैं भाई गाड़ी कौन ले क्या। तो ये तो हालात हैं इनके, और मतलब लाकानूनियत है और क्या है, इसको क्या कह सकते हैं। मतलब इतने खुला जो है वो नोटिफिकेशन आया हुआ है और आपको कहा गया है भाई कोई पार्किंग के पैसे नहीं लेने, फिर भी ले रहे खड़े होके। और ये सदर में खड़े होके ले गए, मतलब आप देखें इतना बड़ा वो इलाका है, वहाँ खड़े होके ले रहे हैं। बदमाशी है इनकी और क्या। जी मेरे साथ बिल्कुल एक और शहरी भी मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि जो पार्किंग की फ़ीस वसूल की जा रही है, साइकिल की फ़ीस है, यहाँ पर इन्होंने कितनी फ़ीस दी है और ये कब से वसूल की जा रही है? जी सर 30 रुपये फ़ीस है यहाँ पे, और गाड़ी अनसेफ होती है यहाँ पे। कभी घंटों ये गाड़ी वाले उठा के ले जाते हैं, लिफ्टिंग करवा देते हैं। फैमिली के साथ आना तो यहाँ बहुत मुश्किल है, क्योंकि फ़ीस तो वो अलग है और उसके अलावा गाड़ी चोरी हो जाए भी कोई मतलब इसकी सेफ्टी नहीं है। कोई गारंटी नहीं देता कि भाई गाड़ी आपकी चोरी होगी, चलो हम सेव कर देते हैं। नहीं, एक दूसरे के ऊपर डाल देते हैं, फिर आपको लगाना होता है कि भाई थाने जाओ, उसके चक्कर लगाओ। ये है तो बहुत मुश्किल यहाँ पे सर। अब क्या करें, हुकूमत को चाहिए कोई ऐसी सेपरेट यहाँ तो बिल्कुल खाली करवा दे, तो बंदा ये समझे कि भाई यहाँ पे गाड़ी हमें नहीं खड़ी करनी, किसी सेफ जगह पे खड़ी करनी है। मगर ये माहौल है ही नहीं। यानी मार्केट में शॉपिंग वगैरह आने के लिए तो यानी फैमिली के साथ तो आप आओ ही नहीं तो अच्छा है। अकेला आओ फिर गाड़ी पे आओ या कोई वाक़या करवाओ तो वो बेहतर है। 30-40 रुपये दो भी, भले 5 मिनट आप रोक रहे हैं ना गाड़ी, आपको 30 रुपये देने हैं, चाहे कुछ भी हो। 10 रुपये तक माफ़ नहीं करते भाईजान, आप 20 रुपये तो नहीं लेते, वापस कर नहीं भाई 30 रुपये तो फिर यहाँ से गाड़ी उठाओ। ये तो चलता रहता है, बस अल्लाह मालिक है, क्या करें। है बहुत मुश्किल। आप ही के सामने गाड़ियाँ आ भी जा रही हैं, जा भी रही हैं, मगर आपके सामने है सारी चीज़ें। है बहुत मुश्किल सर। बस थैंक यू। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि गैर कानूनी पार्किंग की वसूली के बायस जो है इन्हें शदीद मुश्किलात का सामना होता है। यहाँ पर पार्किंग वसूल करने वाले भी हमें बड़ी तादाद में दिखाई देते हैं, जिन्होंने जो है डीएमसी के कैप पहन रखे हैं, और ना ही उनकी जानिब से शहरियों को जो है किसी किस्म की पर्ची दी जा रही है, बल्कि पार्किंग की फ़ीस वसूल की जा रही है। इनका यही कहना है कि पार्किंग ना देने की सूरत में इनकी मोटरसाइकिल्स और इनकी गाड़ियाँ जो है वो चोरी हो जाती हैं, जिसके बायस इनको मुश्किलात का सामना होता है। कराची में पार्किंग माफिया का कारोबार कैसे चलता है, सिटी 21 ने भांडा फोड़ दिया। गैर कानूनी पार्किंग की वसूली की इजाज़त कौन देता है, आइए पार्किंग वसूल करने वालों की ही ज़ुबानी जानते हैं। ये सर हम लोगों का ठेकेदार है अजीज पठान, उसकी तरफ से हम लोग खड़े होते दिहाड़ी पे। जी सर, उन लोगों ने हम लोगों को दी है, कापी दी है उन लोगों ने, और उसके बाद हम लोगों को ये पार्किंग पे संभालने का उन लोगों ने दिया। नहीं, कारण नहीं होता हम लोगों का, क्योंकि लेटर उन लोगों के पास होता है और एलसी की कापी हम लोगों की उन लोगों के पास होती है। क्योंकि गाड़ी इधर उधर हो जाए या चोरी हो जाए, हम लोग उसको बोलते हैं भाई ये गाड़ी चोरी होगी, वो मालिक भर के देता है। नहीं, हम लोग वो तो डीएमसी के ठेकेदार हैं जो हम लोगों को खड़ा करते हैं, उन लोगों के पास लेटर रहता है, सब कुछ होता है, तो हम लोगों को बोलते हैं भाई इधर आके खड़े हो जाओ, संभालो अपना, आप लोगों को दिहाड़ी देंगे। वो अभी आएगा घंटे डेढ़ के बाद, हम लोगों से वसीली करता है आगे। ऐसे तो मुख्तलिफ है ना, कोई छोटा पैंट है, कोई बड़ा पैंट है, कहीं से 1500 होते हैं, कहीं से 2000 होते हैं, बाकी सरकारी वो दे वाला कोई 10 देता है, कोई नहीं भी देता है। हम लोग 10 रुपये लेते हैं, पर्ची हम लोग देते हैं, उससे मांगते नहीं है। अभी वो खुद देवे 10 देवे 20 देवे उसकी मर्जी। कोई तो ऐसा भी है 50-50 ही देके जाता है हम लोगों को। नहीं, ऐसे नहीं उठा है। अगर वो हद से बाहर लगा के जाते हैं तो जाहिर बात हम लोग मजबूर हो जाते हैं, लिफ्टर उठा हमसे भी बाहर लगाते, हमसे भी लेके जाता है वो। हमें ये पर्ची देता है, पेन देता है, केप देता है। वो बोलता है हमारी जवाबदारी, अगर आप लोगों को कुछ भी है हम लोग छोट कुछ हम लोग करेगा।
कराची में गैर नीलामशुदा पार्किंग चलाने वाले हो जाएं होशियार। एडमिनिस्ट्रेटर कराची अपने अहकामात पर अमल दरामद के लिए मुतहरिक। गैर नीलामशुदा पार्किंग बंद ना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया दे दिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान ने सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू में क्या कहा, आप भी देखिए। तमाम वो जगहें जहाँ पर ऑक्शन नहीं हुआ है वो इमीडिएटली स्टॉप हो गया और वो हो भी गया। लेकिन हमें पता है कि हमारे सिस्टम में इस किस्म की मिसक्रिएंट्स होते हैं और अगर मैंने आज सुबह ही जो सीनियर डायरेक्टर हैं उनको एक वॉइस मैसेज किया और मैंने कहा अगर इस तरह का है तो उसको इमीडिएटली सस्पेंड करें। हमारा ये आज़म है कि इंशाअल्लाह ताला अलादीन पार्क जिसका जिना पार्क नया नाम तजवीज़ किया गया है, वहाँ पे हम एक अर्बन फॉरेस्ट, एक खूबसूरत ऐसी जगह जो कराची के शहरियों के लिए एक आरामदेह और सुकून की जगह होगी, जहाँ लाखों दरख्त लगेंगे, जहाँ पे बेंचेस लगेंगी, जहाँ पे लोग आकर अपना एक अच्छा वक्त गुजारेंगे। और न सिर्फ ये कि लोग बल्कि पूरी जो माहौल है वो बेहतर होगा। इकोसिस्टम यहाँ का कराची का बदल जाएगा। लोग अब ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाड़ियाँ मोटरसाइकिल करते हैं तो टूट फूट का शिकार होती है। मुर्तज़ा वहाब साहब ने बहुत मेहनत से काम किया, बहुत लगन से काम किया, तमाम चीज़ें की, तो मैं चाहता हूँ मैं उनके मिशन को आगे लेकर जाऊँ। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई, लोड शेडिंग कम ना हुई, 12-12 घंटे बिजली की बंदिश मामूल बन गई। बिजली की तवील बंदिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना हो रहा है। सार्फिन गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7 के मकीनों का के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर मुजाहरा, नारेबाजी। दानियाल सैयद की रिपोर्ट। कराची के शहरी लोड शेडिंग से तंग आ गए। बिजली की तवील और गैर एलानिया बंदिश के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7 के मकीनों ने के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के सामने एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि घरों में गैस है और ना ही बिजली, लेकिन बिल रोजाना बढ़ते जा रहे हैं। 100% बिल देने वाले इलाकों में भी 14 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। हमारे पास बिल तो पूरे ये भेज देते हैं, 30,000 35,000, एक सिंगल स्टोरी 120 गज के मकान का। इतना बिल पे करने के बावजूद भी हमारे 12 घंटे से 14 घंटे लोड शेडिंग है। और कभी कभार मेंटेनेंस के हवाले से ये चाल चलते हैं कि जनाब सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बिजली बंद होगी या सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक बंद होगी। उसके बाद फिर मैसेज आता है कि 2 घंटे मजीद बंद होगी। 147 यूनिट का बिल 5,000 6,000 रुपए आ रहा है। भाई चलो बिल भर दिया, स्टार कस्टमर, स्टार लिख के भेज दिया इन्होंने कि स्टार कस्टमर है। उसका फ़ायदा क्या हो रहा है हमें? उसका फ़ायदा ये सिर्फ इन्होंने एक गोट का कुंडा है उसके नाम पे कह दिया आपकी गोट के अंदर बिजली जा रही है इसलिए आपकी बिलिंग पूरी नहीं है। भाई तो हम काटेंगे वो कुंडा? आप काटो। ये खुद ही लगाते, ये हम हमारे रिकॉर्ड पे ये खुद आते हैं, खुद लगाते हैं। मुजाहिरीन ने के इलेक्ट्रिक के दफ्तर का घेराव किया और शदीद नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन का कहना था कि 14 घंटों की लोड शेडिंग के बावजूद के इलेक्ट्रिक 10 से 20,000 रुपए तक के बिल भेज रही है। के इलेक्ट्रिक का अमला बिजली चोरी करके कच्ची आबादियों को फराहम करता है। कैमरा टीम के साथ दानियाल सैयद, सिटी 21। सिंध के साथ गैस के मसले पर सरासर ज्यादती हो रही है। सूबाई वज़ीर तवानाई इम्तियाज शेख का अदालत का दरवाज़ा खटखटाने का ऐलान। वफाकी वज़ीर तवानाई ने गैस का मसला हल करने का मुतालबा भी कर दिया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। गैस हमारी अपनी है जो कि हम पैदा कर रहे हैं, हमारी ज़मीन धरती हमारी पैदा कर रही है, तो यहाँ रहने वालों का पहला हक है। इस चीज़ को जो मैंने ख़त लिखा उनको, जो सिंध गवर्नमेंट ने ऑफिशियली उनसे बात उठाई है, उसका जवाब देंगे, उसके लिए बैठेंगे इस मसले को हल करने के लिए। ये बड़ी ज़्यादती है कि 8 घंटे कराची को गैस देना। ये तो मुझे लगता है कि अभी तक PTI जो है सुई सदरन गैस में बैठी हुई है और वही फैसले कर रही है। तो इसलिए वज़ीर साहब जो हमारे वफाकी एडवाइज़र हैं उसका नोटिस लें। और ये तो बड़ी ज़्यादती है कि मतलब जहाँ गैस पैदा हो रही हो वहाँ गैस न मिले और सुई नदरन को गैस डायरेक्टली दी जाए और सिंध हुकूमत के मुशावरत के बगैर। हम कोर्टों में भी गए हुए हैं, कोर्टों में भी केस लगे हैं, हम उसमें पार्टी बनेंगे और इस मसले को हम उठाएंगे हर लेवल पर। आपको बताएं कि शादियों के सीजन में भी कारोबार ना होने पर आरामबाग फर्नीचर मार्केट के ताजिर परेशान हो गए। दुकानदार कहते हैं डॉलर आसमान को छू रहा है, कारोबार करना मुश्किल हो गया। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। महंगाई से फर्नीचर मार्केट के ताजिर भी अजियत का शिकार। 972 जोड़े के जहेज में फर्नीचर भी मरकज निगाह होता है, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई ने नया फर्नीचर खरीदना मुश्किल बना दिया। आराम बाग फर्नीचर मार्केट के जनरल सेक्रेटरी फरहान सईद कहते हैं कि हुकूमत ने इम्पोर्टेड आइटम्स पर टैक्स लगा दिए हैं। लोकल फैक्ट्रियों से भी टैक्स वसूल किया जा रहा है। बोर्ड में इन्होंने टैक्स बहुत ज़्यादा लगा दिए हैं। फिर हमारी जो फैक्ट्रियाँ हैं जो फोम इंडस्ट्री है उधर इन्होंने सेल्स टैक्स लगा दिए हैं 16-17%। ये हर मैट्रेस के ऊपर, फी मैट्रेस के ऊपर ये टैक्स ले रहे हैं, तो उसके रेट बढ़ गए हैं। फिर ये हमारी जो फैक्ट्रियाँ हैं, लोकल फैक्ट्रियाँ जहाँ पे ये शीटें वगैरह बनती हैं, ये उनसे भी टैक्स वसूल कर रहे हैं, सेल्स टैक्स ले रहे हैं।
तो इसकी वजह से कीमत बहुत हाई हो गई है फर्नीचर की इस टाइम। फर्नीचर मार्केट के दुकानदारों ने भी कारोबार ठप होने पर बरहमी का इजहार किया। दुकानदार कहते हैं कि महंगाई से फर्नीचर का कारोबार बुरी तरह मुतासिर हुआ। तेल, आटा, चीनी हर चीज़ महंगी है, लोगों का घर चलाना मुश्किल हुआ होगा। तो ये जो फर्नीचर आइटम है ये तो बात के खर्चे हैं, महीना फौरी सर पे आ रहा है, बच्चों की फीसें हैं, ये कि कारोबार बिल्कुल है ही नहीं, ख़त्म है। हमारा आइटम जो फर्नीचर से रिलेटेड, जैसे आप हमारे बाज़ार में घूम रहे हो, तो ये ज़िंदगी की ज़रूरत तो नहीं है। इस तरह के और बहुत से आइटम है, फ़र्क पड़ता है। पहले इंसान खुराक, तालीम, मेडिकल, इन चीज़ों पे फोकस करता है, फिर कहीं थोड़ी सेविंग होती है तो फर्नीचर की तरफ आता है। अभी तो मामला ये है कि घर का राशन पूरा नहीं हो रहा। फर्नीचर की सनत से वाबस्ता ताजिरों का कहना है कि हुकूमत सेल्स टैक्स का खात्मा करे ताकि फर्नीचर की बढ़ती हुई कीमतों में कमी आ सके। मुल्क की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट के ताजर भी कारोबार न होने और महंगाई से शदीद परेशान नजर आते हैं। मजीद इस रिपोर्ट में। डॉलर की किल्लत और रुपए की मुसलसल बेकदरी, मुल्क की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट के ताजिर भी शदीद परेशान। टिम्बर मार्केट मर्चेंट एसोसिएशन के मेंबर अली असगर का कहना है कि कारोबार न होने के बराबर रह गया है। जिनको माल फरोख्त करते थे उनकी तलब ही नहीं आ रही। ये भी कहा कि कोई सेक्टर नहीं चल रहा। ऑफिशियल सप्लाईज होती थी, उनके ऑर्डर्स नहीं है, बोलते हैं हमारे पास एक्सपोर्टर हो रहा है कि एक्सपोर्टर बोल रहा है हमारे पास एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स नहीं हैं। गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है, इसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस है वो इतनी ऊपर चली गई है कि जो एक्सपोर्टर्स या ऐसे लोग जो यहाँ पे लोकल काम करते थे कंस्ट्रक्शन का और कामों का, वो कहते हैं हमको वायबल ही नहीं है। तो बिल्कुल मार्केट जो है वो 1/4 काम रह गया है, काम बिल्कुल ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। टिम्बर मार्केट मेंबर का कहना है कि एक तो डॉलर की किल्लत बढ़ने से दरामदी लकड़ी महंगी हुई, साथ ही बिजली महंगी होने से लागत भी बढ़ गई है। बैंकों में डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं और बैंक जो है वो 10-10, 12-12 दिन, 15-15 दिन, कुछ अर्से में 1-1 महीने तक भी जो है वो डॉक्यूमेंट रिटायर करके नहीं दे रहा है, जिसके अंदर हमें इंपोर्टर्स को मटेरियल छुड़वाने के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। और उसके अलावा एक्स्ट्रा कॉस्ट, डैमरेज और डिटेंशन की सूरत के अंदर वो इतनी ज़्यादा ऊपर हो गई है कि मटेरियल मंगाना और बेचना वायबल ही नहीं रहा। ताजिरों का कहना है कि सिर्फ एक कारोबारी नहीं, तमाम कारोबार के ताजिर शदीद परेशान हैं। अगर सूरत हाल बरकरार रही तो मुल्क में महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी का तूफान भी आएगा। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। आपको बताएं कि सिंध ने 21वीं कौमी गर्ल्स एज ग्रुप स्विमिंग चैंपियनशिप जीत ली। मुकाबलों का इनेकाद कराची जिमखाना में किया गया। जावेद इकबाल की रिपोर्ट। कराची में सिंध स्विमिंग एसोसिएशन के ज़रिए तमाम 19वीं कौमी गर्ल्स स्विमिंग चैंपियनशिप का मेला सजा। इवेंट की ट्रॉफी सिंध की टीम ने 915 पॉइंट्स के साथ अपने नाम कर ली। सदर पाकिस्तान स्विमिंग फेडरेशन वुमेन विंग यास्मीन अहमद का कहना था कि अपनी मदद आपके तहत इस खिदमत को अंजाम दे रहे हैं, जबकि कौमी कोच ज़मीर अहमद कहते हैं कि हुकूमत सिर्फ स्विमिंग पूल्स फराहम करे ओलंपिक मेडल जितवा सकते हैं। खेल बेहतर हो नहीं सकता बिकॉज उनकी फैसिलिटीज़ नहीं है, फैसिलिटीज़ और ट्रेनिंग नहीं मिलती, फंड्स नहीं मिलते। ये स्पॉन्सर, ये जो हम करते हैं अपने प्राइवेट स्पॉन्सरशिप्स, हम जमा करते हैं पैसे, गवर्नमेंट से हमें कुछ नहीं मिलता, ये उनसे पैसे कलेक्ट करके हम ये चैम्पियनशिप्स करते हैं। और इस दफ़ा 85 स्विमर्स ने हिस्सा लिया इस मुकाबले में। इवेंट में सिंध, पंजाब, आर्मी, नेवी, फेडरल, वापडा की टीमों ने हिस्सा लिया। जीतने वाली टीमों को मेडल और ट्रॉफी समेत खुसूसी इनामात दिए गए। मैं बहुत प्राउड हूँ अपनी पूरी टीम से। हमने आई थिंक 1000 तक पॉइंट्स लिए हैं इस बार और सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड्स भी हमारे हुए हैं और हम ट्रॉफी भी जीते हैं। और हमारा सिर्फ एक गोल है कि हमने पाकिस्तान को रोशन करना है इंटरनेशनली। हम सब ने, पूरा टीम ने बहुत मेहनत किया है। 1 साल, 2 साल, 3 साल हम सब इतना देर के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं। हमारे कोचेस, हमारे वालिदैन बहुत कोशिश कर रहे हैं हमारे साथ और इसलिए हमने जीता है। इवेंट में हिस्सा लेने वाली खिलाड़ियों का कहना था कि ऐसे मुकाबले तवातर से होते रहने चाहिए ताकि इनकी कारकर्दगी में निखार आ सके। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ जावेद इकबाल, कराची। एक्सपो सेंटर में आलमी कुतब मेला इख्तिताम पजीर हो गया। मेले के आखिरी दिन AIG जावेद आलम ओढो और डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध रफिया जावेद ने भी शिरकत की। जुबैर राशिद की रिपोर्ट। कराची में किताबों से मोहब्बत करने वालों का मेला खत्म हो गया। मेले में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लाखों किताबों के 300 से जायद स्टॉल सजाए गए थे। डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध राफिया जावेद भी अपनी पसंदीदा किताब की तलाश में कुतुब मेला पहुंची और कहा कि कुतुब बीनी के शौकीन एक छत तले जमा हुए हैं। शायरी की किताबों ने मेरी तवज्जो समेटी है। मुझे लेना है मिशेल ओबामा की ऑटोबायोग्राफी द लाइट वी कैरी और साथ साथ कुछ शायरी के बुक्स देखूंगी
और मुझे शायरी अच्छी लगती है तो वो बुक खरीदूंगी। जबकि एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो ने तारीखी और जोग्राफियाई किताबों में दिलचस्पी का इजहार किया और कहा कि मुआशरे में किताब का बहुत अहम किरदार है। मेरा असल में मैं हर चीज़ पढ़ता हूँ, करंट अफेयर्स से लेके हिस्ट्री, जोग्राफी और दूसरी चीज़ें, लेकिन ज़्यादा जो शगफ मेरा रहा है वो हिस्ट्री और हेरिटेज की तरफ रहा है। तो शायद मुझे लगता है कि अगर कोई चीज़ मैंने अल्लाह ने ये इस्तात दी, ताकत दी, तो शायद इन टॉपिक्स पे बुक से ऐसी चीज़ अल्लाह ने लिखी है, इल्म, हुनर, अक़ल हर चीज़ बढ़ती है, लेकिन उसके साथ आपके वैल्यू सिस्टम और आपका अखलाक, आपका जो तरीक़ा है ज़िंदगी को ढंग है ज़िंदगी को चलाने का, निभाने का, वो बेहतर होता है। ताहम कन्वीनियर कराची इंटरनेशनल बुक फेयर वकार मतीन ने मीडिया नुमाइंदे और शहरियों का कुतुब मेले में रौनकें बिखेरने पर शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन इमरान AK के साथ सैयद जुबैर राशिद, कराची। एक्सपो सेंटर में सजाया गया आलमी कुतुब मेला 5वें रोज़ भी जारी रहा। 330 स्टॉल्स पर मुश्तमिल कुतुब मेले में दीगर मज़ामीन की तरह मुक़द्दस किताब कुरान मजीद के भी खुसूसी स्टॉल सजाए गए। नम्रा रियासत मजीद बता रही हैं। बिल्कुल, एक्सपो सेंटर में सजाया गया ये 70वां आलमी कुतुब मेला जो आज अपने 5वें रोज़ में दाखिल हो चुका है और इसका आज आखिरी दिन है और यहाँ पे तकरीबन 330 के करीब स्टॉल्स लगाए गए हैं जहाँ मुख्तलिफ मज़ामीन की किताबें दस्तयाब हैं। और इस वक्त जिसमें स्टॉल पे मौजूद हूँ ये ज़ियाउल कुरान की पब्लिशर्स की जानिब से स्टॉल है और इसके साथ मेरे साथ मौजूद है नवीद साहब जो ज़ियाउल कुरान पब्लिशर की जानिब से हैं और इन्होंने यहाँ पर मुख्तलिफ इक़साम के कुरान रखे हुए हैं जिसमें तफसीर वाला कुरान, तर्जुमे वाला कुरान और ऐसे कुरान भी है जो हम तोहफ़े की सूरत में किसी को दे सकते हैं। बाकी हम नवीद साहब से जानते हैं। जी बताइएगा कौन कौन से वाले और क्या क्या उनका हदिया है और जो तोहफे में देने के लिए कुरान आपने यहाँ रखे हुए हैं उनका क्या हदिया है? कुरान पाक हमारी कंपनी ने बनाया है गिफ्ट आइटम खाना काबा के तर्ज पे ऊपर, ठीक है। अभी आपको दिखाएंगे कि अभी आपको ये दिखाए जाएंगे कुरान पाक, आप देखें माशाल्लाह इसमें खुशबू के साथ भी कुरान पाक हैं। कंपनी के हमारे ज़ियाउल कुरान के गिफ्ट आइटम बनाए गए हैं कंपनी के। छोटे कुरान पाक मदीने के दरवाज़े के ऊपर तर्ज पे बनाए गए हैं, खाना काबा पे बनाए गए हैं, बड़े कुरान पाक छोटे भी बनाए गए हैं और गिफ्ट आइटम है बहुत अच्छे हमारे। जी गिफ्ट तोहफे की सूरत में देने के लिए कुरान मजीद, उसके अलावा जो मदीने के दरवाजे से मुत्तसिल एक कुरान मजीद का जो है वो पहला सफ़ा बनाया गया है और तोहफे में देने। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।